देखिए आशीष जी, जहां तक कमलेश साहू और उनके परिजनों के साथ जो ये घटनाएं घटी है, निश्चित ही बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है और इस घटना के प्रति जो सहानुभूति है मैं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। परंतु कोई भी मौत किन्हीं भी कारणों से हो, उसके सांसारिक जीवन में बहुत सारे परिदृश्य होते हैं। परंतु एक बात बहुत सत्य है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर में जितनी भी आत्महत्या की घटनाएं हुई और जिसको ले जाकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और अभी भी कुछ कहीं तक संजय श्रीवास्तव जी की बातों से यह चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भाजपा अंतर्यामी हो चुकी है। भाजपा को हर मौतों के पीछे राजनीति सूझती है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ से उनसे विनती करना चाहता हूं कि मौतों पर राजनीति ना करें और इस प्रकार की घटनाओं के पीछे बहुत सारे तथ्य और कारण होते हैं। हमने भी देखा, आपने भी देखा और आपके चैनलों ने कई बार भी देखा है। जहां तक रही आर्थिक तंगी की बात, तो प्रदेश में पिछले 20 माह से भूपेश सरकार जिस प्रकार से, चाहे वो किसानों को हो, चाहे आदिवासियों को हो, चाहे उद्योग घरानों को हो, हर तरीके से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है और जिसका पैमाना यह है आसिफ जी कि आज हमारी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं पटरी पर है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि आर्थिक तंगी एक कारण होगा। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। राजू जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे राजू जी, अगर मैं संजय जी से यह पूछता हूं कि बिना जांच रिपोर्ट के आपने कैसे मान लिया कि ये सरकार या सिस्टम का फेलियर है या प्रशासन का फेलियर है, उसी हक से मैं आपसे पूछता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में 3 साल में 1300 किसान खुदकुशी करते हैं और उसमें जब बतौर सरकार आपसे जवाब मांगा जाता है तो आप भी बिना किसी जांच रिपोर्ट के इंतजार किए कहते हैं कि ये केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि आपने कितनी जांच रिपोर्टों में यह पाया और आप ये सत्यापित कर सकते हैं कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ में छत्तीसगढ़ में किसानों ने खुदकुशी की? आप बता सकते हैं? आसिफ जी, हम सत्ता पर हैं और जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है हम उन जिम्मेदारियों से कतई ना भागते हैं ना भागेंगे। परंतु जो आरोप या प्रत्यारोप हम लगाने का प्रयास करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता होती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर और पूरे देश में जो काले कानून भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने लाया है उसका विरोध हम समूचे देश में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का किसान उससे मैं घनश्याम जी आपसे प्रूफ मांग रहा था और आप बीजेपी को अंतर्यामी बता रहे थे। आसिफ जी, अगर आप सवालों पे सवाल करेंगे जवाब नहीं आ पाएगा। अगर आपने सवाल किया है तो जवाब ले लीजिए। सुन रहा हूं, आप बोलिए। है और जहां तक रही बात जो सवाल आपने किया, मैं उसी लाइन पर जाके आपको जवाब दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक तंगी जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार निश्चित तौर पर जनता के हित पे काम कर रही है, चाहे किसान हो, आदिवासी हो या उद्योग घराने हो। ये इसके सबूत हैं कि आज जिस प्रकार से दिवाली में करोड़ों रुपए की खरीदी बाजार मार्केट में लिक्विड होने की वजह से दिखाई पड़ा, ये इसका बहुत